5.1 अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस। तो हमारे कोर्स में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 1 तो हम स्टार्ट लेते हैं। उसका पहला पार्ट है, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि इफ x इज गिवन टू यू 1 4 7 9 एंड y आपको गिवन है, इसकी वैल्यू है जी 2 4 5 9। तो रिक्वायरमेंट पहले पार्ट में ये है कि आपको फाइंड करना है x यूनियन y। तो जी डियर स्टूडेंट्स, x यूनियन y लेते हुए क्या करेंगे हम, पहले हम सेट x के तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर यूनियन का सिंबल डालेंगे और फिर y के एलिमेंट्स को। तो आप देख रहे हैं यूनियन लेना है, तो हम क्या जानते हैं यूनियन के बारे में। यूनियन के मुतालिक हमने सीखा है, ये जो यूनियन है ना, इस सिंबल का मतलब होता है और। जहां भी यूनियन लगा हो इसका मतलब है और। तो आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना है, लेकिन इस तरह लिखना है और, यानी वो जो एलिमेंट्स आएंगे अब यूनियन में वो इन दोनों में से किसी एक सेट में एग्जिस्ट जरूर करते हैं। जैसे 1 है, जैसे दूसरे सेट में से 2। अब इन दोनों सेट्स में 4 कॉमन है, तो जो कॉमन है वो हम एक बार लिखेंगे। फिर देखें 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, अब देन 9। हालांकि रिपीट हो रहा है, लेकिन और वाली कंडीशन की वजह से इन दोनों में से हम एक बार उसको लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी यूनियन लेते हैं तो यूनियन में हम क्या लिखते हैं, दोनों सेट्स को हम कंपेयर करते हैं और जो आंसर हम लिखते हैं उस आंसर में और की कंडीशन लगाते हुए आपने फाइनल एलिमेंट्स को लिखना होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपको पता है कि इसका पार्ट नंबर 2 3 और 4 ये आपके होमवर्क में है। तो ये जो क्लास वर्क वाला है ये मैंने करा दिया आपको। होमवर्क वाले पार्ट मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 3 और 4 इनको आप ट्राई करेंगे। इनमें से जो ना समझ आए वो हम मुझसे पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 1 और 6 करेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर है 3, इसका पार्ट 1 और 6 करना है हमें। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये बताया गया क्वेश्चन नंबर 3 में, कहता है इफ x इज इक्वल टू 5। आपको पता है 5 का मतलब होता है एम्प्टी, खाली है। y इज इक्वल टू z पॉजिटिव, यानी इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और t इज इक्वल टू o पॉजिटिव, यानी इसमें ऑड नंबर्स हैं लेकिन सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो पॉजिटिव हैं। तो पहले तो हम जरा सेट्स को लिख लेते हैं कि इनकी फॉर्मेट क्या बनती है, फिर हम इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बुनियादी तौर पर x इज इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि यहाँ कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। y इज इक्वल टू z पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसमें आपने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है। आपको पता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं, यानी उसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं टी की तरफ, तो इसमें है ऑड लेकिन पॉजिटिव। आपको पता है ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 पर डिवाइड ना हो।
इस तरह से ये सारे के सारे नंबर्स आपने लिख लिए। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, पहले पार्ट में आपको कहा गया है कि आपने x यूनियन y लेना है। वेरी सिंपल, इसमें आप x को लिखें, यूनियन सेट जो y वाला है वो प्लेस कर दें। तो y में क्या है जी, 1 2 3 4 सो ऑन। तो दोनों का यूनियन लेते हैं। आप अगर प्लस डाल देंगे तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि ये इंटीजर्स हैं, डायरेक्टेड नंबर्स हैं। यहाँ भी बेहतर ये होगा कि आप सबके साथ प्लस प्लेस कर दें। अब यहाँ जब इन दोनों का यूनियन लिया जाएगा तो यूनियन के सूरत में आपके पास क्या आएगा रिजल्ट में, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब आपने जब यूनियन लिया तो दोबारा जो रिजल्ट है उसमें क्या आ गए, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही आ गए। इसी तरह पार्ट नंबर 6 यहाँ पे हमने और करना है अटेम्प्ट। तो पार्ट 6 में कहा गया है कि y इंटरसेक्शन t ले लें। अब ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि y से मुराद यहाँ है z पॉजिटिव और इसका इंटरसेक्शन लेना है t के साथ। तो t आपको पता है कि t से मुराद है o पॉजिटिव। तो z पॉजिटिव में क्या आता है, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। जबकि ओ पॉजिटिव में क्या आएगा, +1 +3 +5 एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इन तमाम का इंटरसेक्शन में, तो आपको पता है कि ये जो सिंबल होता है इंटरसेक्शन का, इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब है एंड। तो एंड से मुराद क्या है कि आपने इनमें एलिमेंट्स कैसे लेने हैं, जो दोनों में एग्जिस्ट करें। अब देखिए 1 है, ये दोनों में एग्जिस्ट करेगा, 3 है ये भी दोनों में, इसी तरह 5 है तो ये आ जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। सो दिस इज़ वेरी सिंपल वे। तो आप ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो सिर्फ पॉजिटिव ऑड नंबर ही आ जाएंगे। तो y और t का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो रिजल्ट में क्या आते हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स। जी डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है लेकिन उसका हमने अटेम्प्ट करना है पहला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ज़रा स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो 4 में क्या दिया हुआ है आपको, कहते हैं इफ u इज given to you x such that x belongs to natural numbers and x is greater than 3 but it is less than or equal to 25। अब इसी तरह अगर हम देखते हैं x की जानिब, तो x क्या है जी, इसके बारे में बताया गया x such that x belongs to प्राइम। अब ये प्राइम नंबर्स हैं, आपको पता है प्राइम को हम p से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। मजीद क्या बताया गया है, x is less than 25 but greater than 8। तो x is greater than 8 but less than 25। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम y के बारे में लिखेंगे। तो y में आ जाएगा x such that x belongs to set of whole numbers and x कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, x is greater than equal to 4 but x is less than or equal to 17। तो प्यारे बच्चों ये आपको 3 सेट्स दिए गए हैं। अब इन तीनों सेटों को आप जहन में रखते हुए, ये जो कुछ स्टूडेंट्स लेट आए हैं मैं इनको एडमिट कर रहा हूँ आगे, और मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको दोबारा से। चलें, अब आपको तीनों सेट दिए गए हैं और हम बढ़ते हैं कि इस सेट की रिक्वायरमेंट की तरफ, कि हमें कहा क्या गया है। अब इसका कहता है कि पार्ट नंबर 1 सॉल्व करें। तो आप देख रहे हैं कि पार्ट नंबर 1 में ये कहा गया है कि x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट में, x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है।
आपने हर एक सेट को पहले समझना है कि वो सेट क्या है। अब ये जो पहले वाला सेट जो यूनिवर्सल है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है 3 to 25, लेकिन ऐसे है कि 3 इसमें शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं, यानी 4 5 6 सो ऑन 25 इसमें शामिल होगा। जो नेक्स्ट सेट है इसमें भी चूंकि लेस देन का सिंबल आ गया, लेस देन का मतलब या ग्रेटर देन के सिंबल का मतलब क्या है कि दिस x इज ग्रेटर देन 8, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में हम 8 से बड़े प्राइम नंबर लेंगे। तो 8 से बड़े प्राइम नंबर कौन से आएंगे जी? आपको पता है कि 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। ये सारे वो प्राइम नंबर्स हैं जो 8 से बड़े हैं लेकिन 25 से छोटे हैं। इस तरह यहाँ पे होल नंबर्स हैं 4 से 17 तक, लेकिन 4 यहाँ कंडीशन यूज हुई है लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ये। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी x जो है वो 4 के बराबर है या 4 से बड़ा, इसका मतलब 4 शामिल है। तो 4 5 6 सो ऑन कहाँ तक जाना है? 17 तक। तो इस तरह से आपने बाई वाले सेट को भी ऑर्गेनाइज कर लिया। अब आपको यहाँ चाहिए क्या? आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? आपको ज़रूरत है x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से माइनस कर दें x यूनियन y को। यूनिवर्सल सेट कौन सा है जी? हम यहाँ पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में बता दें। तो वी कैन सी यूनिवर्सल सेट है 4 5 6 सो ऑन 25 तक। फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं। कैप यहाँ x वाला सेट कौन सा है? आप देख रहे हैं जो x वाला सेट है उसमें एलिमेंट्स आते हैं 11 13 17 19 और 23। अब यूनियन लेना है आपने किसके साथ? y के साथ। तो देखिए y में कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं? y में है सारे के सारे होल नंबर्स, लेकिन 4 से 17 तक। तो 4 5 6 7 8 9 सो ऑन 17 तक। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप इसको क्लोज भी कर देंगे। अब दोनों का यूनियन लेते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है, आपको पता है कि और, तो ये जो पहले वाला सेट है ये हम वैसे क्या वैसे लिख देते हैं। तो 4 5 6 25 तक वैसे ही, माइनस इनमें अगर आपने यूनियन टेकअप करना है तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि आपने जो दोनों सेट्स मौजूद हैं इनका यूनियन लेना है, यानी आप इनके तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे बट किसी को रिपीट नहीं करना। तो देखें क्या आएगा, 4 5 6, इसी तरह आगे आ जाएगा 7 8 9 सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा कहाँ तक? 17 तक सारे एलिमेंट आएंगे। बट आफ्टर 17 यहाँ इसके पास दो एलिमेंट फर्दर एक्स्ट्रा हैं, 19 और 23, ये भी शामिल होता है। अब आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है। वेरी सिंपल। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए होता ये है कि आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो पहले सेट में एग्जिस्ट करें लेकिन दूसरे में ना हो। तो पहले सेट में 4 एग्जिस्ट करता है, 4 से लेकर 25 तक तमाम एलिमेंट्स हैं। जबकि दूसरा सेट है इसमें 4 से 17 तक तो सारे हैं, लेकिन 17 के बाद सिर्फ 19 और 23 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 इधर एग्जिस्ट करता है, वो उधर भी है, वो हम नहीं लिखेंगे। 5 भी उधर है, 6 भी है। इसी तरह चलते चलते आगे कहीं जाके 17 तक एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले सेट में आगे कहीं जाके 18 आएगा जो उधर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड सेट में 18 अवेलेबल नहीं। अब सेकंड सेट में 19 अवेलेबल है, वो ना लिखें, बट 20 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट सेट में 21 होगा तो वो उधर नहीं होगा। फिर इसी तरह 22 वो भी उधर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 24 भी उधर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 25। तो आपने ऐसे तमाम एलिमेंट्स को लिखा कि जो पहले सेट में तो हो लेकिन दूसरे सेट में अवेलेबल ना हो। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया क्या? एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला पार्ट है, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि इफ ए इज गिवन टू यू, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए से मुराद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और बी से मुराद सेट ऑफ होल नंबर्स है।
तो आपको पहले पार्ट में क्या सॉल्व करना है, b माइनस ए फाइंड करना है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ए से मुराद है नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर्स जो हैं वो काउंटिंग, नेचुरल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इसी तरह बी चूँकि होल नंबर्स पर मुश्तमिल है तो ये होल नंबर्स हैं सारे। अब डियर स्टूडेंट्स आपको लेना है डिफरेंस। तो बी डिफरेंस विद ए का मतलब आप पहले बी सेट को लिखें जिसमें 0 1 2 3 4 सो ऑन, और फिर आप प्लेस किसे करेंगे, ए सेट को। ए सेट में क्या आ जाता है जी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स हम आगे टेकअप करते हैं। ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये सो ऑन था यहाँ पे। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट आप देखें, इसमें हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो यू नो ओनली 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं। तो इस तरह आप बी माइनस ए फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि आपको ये अच्छे अंदाज में बताऊं पूरी एक्सरसाइज, आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन एएलपी में आपको एज अ होमवर्क दिए हुए हैं आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मज़ीद ये है कि मैं आप लोगों के माइक्स ऑन कर रहा हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे शेयर करें। जी मैं बारी बारी पूछता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, अदील अहमद, अदील अहमद प्रेजेंट है बेटा? कैन यू शेयर? जी जी बेटा, कुछ हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर आपका यूनियन इंटरसेक्शन का, या कोई प्रॉब्लम है अभी? साथ साथ आपने रजिस्टर पे नोट किया है? हाँ रजिस्टर पे भी साथ साथ नोट करते रहा करें। अच्छा इसी तरह ये मैं आपको क्वेश्चंस भी व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, और जो वीडियो है वो भी। इसके बाद अशारिब, जी अशारिब। यस सर, हो गया। यस सर। जी अली करीम, अली करीम आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आप शेयर करें। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे असल में ये भी कंफर्म करना है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अली करीम के बाद तैयब हैं। यस सर, प्रेजेंट। जी फैज़ान, यस सर। ओके। उसके यस बाद सर। हैं, सर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करना था ना? जी जी पार्ट 1 मैंने यहाँ करा दिया। तो सर वो बाकी a माइनस बी था। आपने चले बी माइनस ए करवाए, ए माइनस बी भी करवा देते हैं, शेयर कर देते हैं, सर ठीक है? आप सर आपने पार्ट 2 करवा दिया। हाँ पार्ट 2 हो गया, ओके ठीक है। और सर स्क्रीन ऊपर कर दें सर। चले मैं स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ क्योंकि मैं तो इस वक्त आया हुआ था स्क्रीन की दूसरी वाली। चले मैं ये स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ, अब देखिए ठीक है। बी माइनस ए भी कर दें आपको? जी बी माइनस ए कर दें, ए बी माइनस ए हो गया, ए माइनस बी भी कर दें आपको? सर कर हो लेंगे। जाएगा सर। हाँ करना है हो तो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। देखें यहाँ, अगर आपको ए माइनस बी लेना है तो ए सेट के तमाम एलिमेंट्स यानी 1 2 3 4 सो ऑन पुट कर दें, फिर बी के एलिमेंट्स यानी 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब आप डिफरेंस लेंगे तो वो लिखना होता है जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे में एग्जिस्ट ना करे। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें पहले सेट के तमाम एलिमेंट सेकंड में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिफरेंस लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद है, बल्कि दूसरे सेट में कुछ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ आपने जस्ट ये लिखना होता है जो पहले सेट में एग्जिस्ट करे लेकिन दूसरे में एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स क्लास का टाइम एंड हो रहा है, हो गया सर। तो आप फर्दर इनकी प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह अज़ीज़ इसी टाइम पर मैं दोबारा ऑनलाइन होऊंगा। जो आपके साथी ओके, उनको भी रेगुलर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।